हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो ये चैप्टर से ही समझ में आ रहा है। ये चैप्टर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या सभी मैटर प्योर हैं? तो क्या तुम्हें लगता है कि सभी मैटर प्योर हैं? तो हम लोग आसपास अपने देख लेंगे, तो ऐसा कोई मैटर तुम्हें मिलेगा ही नहीं जो प्योर हो। प्योर इन द सेंस जो सिर्फ एक एलिमेंट से बनाओ, है कि नहीं? सभी मेटल कोई ना कोई कंपाउंड से ही बने होते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग को पहले टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या होता है? मिक्सचर। बताओ मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर, हम लोग मिक्सचर शब्द जनरली सुनते हैं घर में ना, घर में मिक्सचर ग्राइंडर। तो मिक्सचर शब्द का मतलब क्या होता है? सिंपल, कि दो चीज़ों को क्या कर देना, मिक्स कर देना। दो चीज़ों को मिक्स कर दिए, भले वो मिले चाहे ना मिले, वो बात की बात है। अगर दो चीज़ों को तुम मिला दिए, भले वो मिले ना मिले, वो बात की बात है। वो टाइप में हम लोग देखेंगे। अगर दो चीज़ों को मिलाया तो इसे क्या कह देंगे? मिक्सचर। तो मिक्सचर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग मिक्सचर के टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होगा? दो टाइप आते हैं इसके। पहला क्या? होमोजीनियस। होमोजीनियस। दूसरा क्या आएगा? हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सबको पकड़ेंगे तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। जैसे होमोजीनियस, होमो जैसे घर जैसा लग रहा है, होमो। ठीक है, तो होमोजीनियस मतलब कि दो चीज़ों को, दो सब्सटेंस को मिलाए हो तो वो क्या हो गए? अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। ठीक है, और हेट्रो मतलब हेट। ठीक है, होमो मतलब होम। तो होम में सब कोई घर घुल मिल के रहता है ना, घर में सब कोई। भले आजकल के घर में ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम आजकल के घर की बात नहीं कर रहे, हम पहले ज़माने के घर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ज़माने के घर में लोग होम में घुल मिल के रहते थे। ठीक है, सबको एक, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। फिर भी समझ लेना कि होम मतलब घुल मिल के, यानी कि दो मिक्सचर अगर होमोजीनियस है तो इसका मतलब कि दोनों अच्छी तरह से क्या हो गए होंगे? मिक्स हो गए होंगे। ठीक है, कंप्लीटली मिक्स्ड। ठीक, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा? कि हेट मतलब कि दो अलग अलग लोगों को ज़बरदस्ती तुम मिलाना चाह रहे हो, और मिलना चाह भी नहीं हो, ज़बरदस्ती मिलाना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे तुम और तुम्हारा दुश्मन, तो ज़बरदस्ती तुमसे मिलवाएंगे, तुम मिलोगे? हम भले सर है डांट के तुम्हें कहेंगे नहीं गले मिलो, मेरे सामने तो गले मिल लोगे, फिर बाद में भाग ऐसे भाग कर दोगे कि नहीं? ऑब्वियस है। तो वही क्या है तुम्हारा हेट्रोजीनियस, तो इसमें नेवर मिक्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लो। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा जैसे वाटर और शुगर, सबसे कॉमन एग्जांपल। पानी चीनी मिल जाएगा। और हेट्रोजीनियस का क्या हो जाएगा? जैसे ऑयल और वाटर। ये कभी मिलेंगे क्या? नहीं, ये जितना प्रयास कर ले कभी भी मिलेंगे नहीं। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे? क्योंकि बोर्ड के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड में 10 में आएंगे तो कभी ना कभी में तो आना चाहिए ना हमें डिफिनेशन बनाना लिखना। तो अभी से हम लोग सीखेंगे। तो होमोजीनियस क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स विद ईच अदर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि वो मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट क्या है? सेम है, उसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस। ठीक है, और दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, ए मिक्सचर which do not have uniform composition throughout the mixture is called heterogeneous mixture. अब आता है हम लोग के पास नेक्स्ट हेडिंग, क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सब का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन सब का मतलब आंसर नहीं, वो वाला सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं है आंसर। इस सॉल्यूशन क्या है? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एक सॉल्यूशन क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर मालूम है, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। तो जो चीज़ अगर कम्प्लीटली मिक्स हो गई उसे क्या कह दोगे? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ही तुम्हारा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। हो गया है। हाँ, तो समझा? होमोजीनियस मिक्सचर को चाहे सॉल्यूशन को, बात वही है।
ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ने के सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट आते हैं, एक क्या आता है सॉल्यूट और दूसरा क्या आता है सॉल्वेंट। तो अक्सर तुम लोग कन्फ्यूज़ होते हो सॉल्यूट किसको कहे सॉल्वेंट किसको कहे, है कि नहीं, ऐसा गड़बड़ा जाओगे। तो याद रखना सल्यूट, तो सल्यूट मतलब जानते हो ना सलामी, सलामी कौन देगा, बड़ा इंसान की छोटा, छोटा आदमी, छोटा आदमी सलामी देगा, इसलिए सल्यूट क्या हो जाएगा लेस अमाउंट, मतलब सल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होगा उसको क्या कहोगे सल्यूट, और सल्यूशन में जिसका अमाउंट हाई रहेगा उसको क्या कहोगे सॉल्वेंट। ठीक, समझ में आया, ये होगा तुम्हारा क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, शुगर और वाटर जो लिए ही हम लोग, ठीक, और कई सारे हम लोग अपने से भी ले सकते हो। तो इस केस में शुगर क्या रहेगा बताओ सॉल्यूट रहेगा और वाटर क्या रहेगा सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हुआ, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में क्यों शुगर सॉल्यूट है क्यों वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि शुगर कम है और पानी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया इसमें सॉल्यूट हो गया शुगर। तो शुगर क्या करेगा सॉल्यूट करेगा और सॉल्वेंट क्या है ज़्यादा, तो भैया जो ज़्यादा है बड़ा है वो तो थोड़े सॉल्यूट करेगा कभी, तो हाँ सॉल्वेंट बड़ा है। तो ये याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं, बुक में मत खोजने लगा सर बताए थे सल्यूट मतलब सल्यूट करेगा, कहीं लिखा ही नहीं है सर। ये याद करने का तरीका है कि सल्यूट कम अमाउंट में होता है क्योंकि वो सल्यूट मतलब होता है सल्यूट करना, सल्यूट कौन करता है छोटा आदमी, छोटा आदमी होने जिसका अमाउंट कम हो, ठीक है, ये लिख दिया ऐसा अमाउंट सॉल्वेंट का हाई अमाउंट। ठीक है, और मेन इसमें आता है प्रॉपर्टीज़ इसके, ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में लिखने को आता है। तो प्रॉपर्टीज़ सोल्यूशन के देख लो, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टीज़ मेन तुम्हें याद रखने हैं सोल्यूशन की। ठीक है, पहला क्या याद रखना है कि ये क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की क्या याद रखनी है कि साइज़ ऑफ पार्टिकल इसके कहाँ से रहेंगे, इसके पार्टिकल का साइज़ रहेगा तुम्हारा 1 नैनोमीटर से कहाँ तक 1 नैनोमीटर के लगभग इसका साइज़ रहेगा। ठीक है, इससे कम रहेगा, साइज़ हमेशा कम रहेगा 1 नैनोमीटर से। ठीक है, 1 नैनोमीटर समझते हो ना कितना 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 मीटर में आगे कितना जीरो लगा दोगे 9 बार पॉइंट आगे बढ़ाना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सोल्यूशन में क्या होगा पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल। ठीक, लाइट ऑफ पाथ ऑफ लाइट क्या होगा सोल्यूशन में नॉट विजिबल। ठीक है, और जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, इट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉज करो यार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिए, अब सोल्यूशन में कई सारे टर्म आते हैं कंसंट्रेशन के, वो देखेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक तुम्हारा है डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंपल तुम्हें याद रखना है। ठीक है, पानी फेर दो, मतलब जिस चीज़ में पानी मिला दिए वो सॉल्यूशन क्या हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जिस सॉल्यूशन में पानी डाल दिए वो क्या हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको पानी में मिला दी तो क्या हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, दो सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर। ठीक है, H2O कंसंट्रेशन क्या होगा ज़्यादा रहेगा। फिर दूसरा आता है क्या हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है,
जिसमें पानी की मात्रा एकदम ही नहीं या तो एकदम कम, इसे क्या कह देंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, जैसे पानी की मात्रा क्या हो गई है, एकदम कम हो गई है। ठीक, बताओ क्या हुआ। इन प्रिंसिपल पता करें पानी ज़्यादा है कम है, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ हम लोग पानी नहीं मालूम चेक कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि पानी ज़्यादा है कम, हम कह रहे हैं अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर उसको पानी में मिलाएं तो उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कह देंगे। जैसे HCl आता है हम लोग के घर में, बाथरूम क्लीनर, जिसको तुम लोग तेजाब जानते हो। ठीक है, तो उसके आगे हमेशा लिखे होगे ना कि रैपर पे लिखा होगा DIL.HCl, हमेशा लिखा होगा। ये इसका मतलब क्या है DIL का, कि जो तुम्हें HCl दिया गया है दुकान से, उसमें पानी मिला के दिया गया है, ताकि तुम लोग गलती से उसका दुरुपयोग करके जल ना जाओ। ठीक है, आज का दुरुपयोग तो ज़्यादा हो ही रहा है, इसीलिए बैन हो गया HCl, गवर्नमेंट HCl भी बैन कर, हाँ इसीलिए HCl बैन भी कर दिया गया है, नॉर्मल मिलना। ठीक है, और यही चीज़ तुम लोग जब लैब में जाओगे अपने केमिस्ट्री लैब, अगर तुम लोग केमिस्ट्री लैब ले जाया जाएगा तो वहाँ देखना HCl के आगे ये लिखा रहेगा कॉन्क HCl। ये कॉन्क का क्या मतलब है, कंसनट्रेटेड, यानी उसमें पानी नहीं है, या तो थोड़ा सा है तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा नोट करना, जब भी तुम लोग लैब जाओगे कॉन्क HCl होगा, लेकिन जब भी तुम लोग, ठीक है, तेजाब लोगे तो उस पर लिखा होगा डाइल्यूट HCl। ठीक, फिर तीसरा आता है हम लोग का सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई हम पानी और चीनी का घोल बना रहे हैं, चीनी डालते जा रहे हैं, तो अब एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि फर्दर चीनी अब उसमें डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, वो नीचे का नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिर अगर फर्दर टेम्परेचर बढ़ाओगे तब वो फर्दर डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब जैसे पानी हम एक ग्लास में लिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाले, मिल गया, 2 चम्मच चीनी डाले, मिल गया, 3 डाले, मिल गया, 10 चम्मच डाल दिए, मिल गया, 15 चम्मच डाल दिए, मिल गया। लेकिन जैसे ही 16वां चम्मच डाले अब चीनी मिल ही नहीं रहा है, वो चीनी नीचे जाकर क्या हो जा रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा चीनी फर्दर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। मतलब कि अब सोल्यूशन में और सॉल्यूट डिजॉल्व होना नहीं चाहता है, तो वो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। समझाया सैचुरेटेड मतलब आया। और उसी का सिमिलर है अनसैचुरेटेड, ये तुम लोग समझ ही जाओगे। अनसैचुरेटेड क्या हो गया, बोलो, जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता जाए। जैसे अभी हम लोग 16 चम्मच तक चीनी डाले हैं ना, 15 चम्मच तक डिजॉल्व होता गया, तब तक वो क्या था, अनसैचुरेटेड। लेकिन जैसे डिजॉल्व होना बंद हो गया तो सैचुरेटेड। हाँ, तो सैचुरेटेड का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सोल्यूशन in which no more solute can dissolve, is then the solution is called saturated. And when solute can dissolve, then those solutions are called unsaturated. एक फिर हम लोग को थोड़ा सा आता है solubility, एक हेडिंग आ जाता है। ठीक है, solubility क्या होता है, solubility बता दें कि तुम्हारा solute किस हद तक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, मतलब कितना अच्छे से हो सकता है, जिसकी solubility जितनी ज़्यादा है उतनी अच्छा वो क्या होगा, डिजॉल्व होगा। ठीक है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, निकालने का भी तरीका है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देख लो। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर लोगे, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, अगर तुम्हें कंसंट्रेशन सोल्यूशन निकालना है कि सोल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो क्या करोगे, उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऊपर ले लोगे और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन नीचे ले लोगे। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट बताएं, छोटा आदमी सोल्यूट करता है, जिसका मात्रा कम है उसकी वैल्यू ऊपर। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला के। ठीक है, हो गया।
अब ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का फॉर्मूला एक है, लेकिन इसको तो 3 वे में निकाला जाता है, ठीक है। क्या 3 वे है ये देखो, जैसे हम लोग को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला यही है, लेकिन यही होता है ना कि कभी कभार मास में दोनों दिया हो, ये भी मास ये भी मास, तो इसको कहते हैं m/n। जैसे पढ़ोगे फाइंड द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन m/m%, तो परसेंट क्या होता है, 100 से किसी चीज़ को इंटू करो तो परसेंटेज निकल जाएगा। ये इसका कंपोजिशन निकला, 100 से इंटू कर देंगे क्या मिल जाएगा, कंपोजिशन। तो m/m% ऑफ कंसंट्रेशन सोल्यूशन निकलोगे तो क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक, और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। दोनों को क्या रहोगे, m/m मतलब दोनों को मास मिलोगे यानी ग्राम में, और इंटू 100 कर दोगे, ठीक। तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, m/m%। तो हमेशा क्वेश्चन तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा कि फाइंड द m/m% ऑफ सोल्यूशन विच हैव सोल्यूट अमाउंट दिस एंड सॉल्वेंट अमाउंट दिस। तो कैसे निकालोगे, तो मालूम है m/m क्या होता है, मास बाई मास। तो मास बाई मास कैसे निकलेगा, जब दोनों ग्राम में दिया हो। उसी तरह क्या होता है, मास बाई वेट, और क्या होता है, वेट बाई वेट। तो सबका फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, यहाँ ग्राम ऊपर रहेगा, नीचे क्या जाएगा वॉल्यूम, और इधर ऊपर दोनों नीचे दोनों जगह वॉल्यूम। ये 3 फॉर्मूला तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे सस्पेंशन, ठीक है। ठीक, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन तुम्हारा क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या कहते हैं, सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताएं क्या होता है, जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होगी, जैसे ऑयल और वाटर या फिर पानी और सैंड, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इन्हीं सब को क्या कहेंगे, सस्पेंशन। द पार्टिकल सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज देख लो। पहला प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। दूसरा क्या हो जाएगा, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। एट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक। तीसरा, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे, ठीक है। तीसरा, पार्टिकल्स विजिबल बाय नेकेड आई। नेकेड आई मतलब खुली आंखें, आंखों पे कुछ होना, ठीक है। और चौथा, I want to see something. क्या बोलो बोलो बोलो। You will not see this again, okay? Because some people are not interested in studies. Oh, it's student of activities that will be able to asking me later than that. Don't buy it. No more talk, start focusing on this. पार्टिकल्स विजिबल बाय नेकेड आइज, ओके। पार्टिकल्स क्या होंगे, विजिबल होंगे नेकेड आइज से। और ये हम इन लोगों को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, इट कैन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सस्पेंशन क्लियर है, कोई दिक्कत है सस्पेंशन में, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। सॉरी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसकी प्रॉपर्टी भी वही है, हेट्रोजीनियस होगा, स्कैटर्ड करेगा बीम ऑफ लाइट को, पार्टिकल विजिबल है नेकेड आइज से, और इट कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग का आता है लास्ट टॉपिक, कोलोइडल सोल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल सोल्यूशन क्या था, ए मिक्सचर ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज ए हेट्रोजीनियस। तो ये कोलोइडल सोल्यूशन बहुत चालाक है, ठीक है। देख लो भैया कितना चालाक है। ये क्या रहेगा,
देखने में, ठीक है, लुक लाइक होमोजीनियस, बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस, ठीक है। कोलिडल सॉल्यूशन बहुत चालाक है, वो देखने में क्या लगेगा होमोजीनियस, बस बट होगा क्या एक्चुअली हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखा जाए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी कोलिडल सॉल्यूशन का, ठीक है। पहला होगा कि ये क्या है हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये क्या है हेट्रोजीनियस, लगता होमोजीनियस बस है, तो प्रॉपर्टीज की पहले क्या होगी हेट्रोजीनियस। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलिडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन मैंने, ठीक है। और इसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, पार्टिकल साइज स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल होते इसलिए नेकेड आई से नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। नॉट सीन बाय आई। थर्ड पॉइंट क्या है, तो ये जो कोलिडल सॉल्यूशन होते हैं ना वो स्कैटर कर सकते हैं, स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट को क्या कर देते हैं, ये स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। और चौथा, ये हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन अगर इनको तुम छोड़ दो, जैसे कि मिक्सचर बना के छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ज़मीन पे बैठ जाए, मतलब सेटल डाउन। जैसे पानी और वो सैंड को मिला दोगे तो वो सैंड कुछ समय बाद बैठ जाएगा, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस था। लेकिन ये भी हेट्रोजीनियस है कोलिडल भी, लेकिन इसमें नहीं बैठेगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। और दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब क्लियर है कोलिडल सॉल्यूशन के बारे में। पहला चालाक है, लुक लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि पहले तो हेट्रोजीनियस है, लिख दिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल जो इसके ये भी स्मॉल है, आइस के थ्रू नहीं दिखेंगे, नेकेड आइस। तीसरा क्या, कि ये बीम ऑफ लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, ठीक है। स्कैटर यानी कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा, मतलब दिखेंगे। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, अगर इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो पार्टिकल जो इसके हैं वो बैठेंगे नहीं कभी, क्योंकि हेट्रोजीनियस हम लोग पढ़े हैं कि बैठ जाते हैं, जैसे वाटर और सैंड में। और पांचवा क्या है कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ठीक।